स्थान में बैठेंगे। हे पवित्र आत्मा, आमीन, हालेलुया। हाथ ऊपर उठाकर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम जल्दी से प्रभु के वचन में आगे बढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 24वां वचन पर आज हम ध्यान देंगे। प्रभु ने इस बात को मेरे हृदय में रखा। जब इन दिनों में उपवास और प्रार्थना में है और कुछ लोग ईमानदारी से प्रार्थना कर रहे हैं और अपने आप को दीन बना रहे हैं, प्रभु के सामने समर्पित कर रहे हैं, प्रभु से अनुग्रह मांग रहे, प्रभु हस्तक्षेप कर ताकि मेरे जीवन में प्रभु जैसे कुमार के हाथ में मिट्टी है, मेरे हाथों को लेकर उसकी हर एक कठोरता, हर एक कणों को निकाल और वो पात्र जो आप बनाना चाहते हैं मुझको बनाए। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कितने लोग ऐसी दुआ कर रहे हैं, कितने लोग नम्र हैं, कितने लोग अधिक समय प्रार्थना में बैठ रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं और आप अपने विषय में जानते हैं। हालेलुया। और यदि योग कर रहे हैं जो इस प्रक्रिया में है, जो सचमुच मन बनाए है कि दीन बने, क्योंकि वचन में लिखा है जो हमने 2 सप्ताह पहले देखा, दीन टूटे मन और वचन के कारण थरथराने वाला जीवन, उसकी ओर परमेश्वर क्या करता है? दृष्टि करता है। हालेलुया। आइए कदम आगे बढ़े और पढ़े कोई जरा अच्छे ऊंची आवाज में अच्छे से पढ़ना। हाँ 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु मसीह कहते हैं जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता वे अकेला रहता है, परंतु यदि मर जाता है तो बहुत फल फलता है। हालेलुया। आज प्रभु आपसे वचनों के द्वारा बातचीत करे, इसका प्रकाशन दे। जब मैं 2-3 दिन पहले रविवार के विषय में प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने इस बात को इन दिनों में जो हमारी प्रार्थनाएं चल रही है मेरे हृदय में डाला और इस वचन से प्रभु ने मुझे बात किया। पर इससे पहले कि जब यीशु मसीह बात क्यों कहते हैं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आने वाले रविवार पहला संडे है, प्रभु भोज रहेगा, पाम संडे है और उस समय एक विजय यात्रा निकाली गई थी यरूशलेम में। विजय यात्रा यीशु मसीह को गधे के बच्चे में बैठाकर और निकाला गया था, एक विजय यात्रा, और लोगों ने आराधना करी, खजूर की डालियां लेकर, मार्ग में कपड़े बिछाकर होशाना के नारे लगाए थे। उसके तुरंत बाद ये घटना हो रही है और हो ऐसा रहा है, 20वें वचन में लिखा है, 12वें के वचन में, कि उस समय लोगों ने, ऊपर के पदों में लिखा 17 पद में, लाजर को कब्र से बाहर बुलाने और मृतकों में से जलाने के समय जो भीड़ यीशु के साथ थी वह उसकी साक्षी दे रही थी। यह ऐसा पहला समय था जो लोग लाजर को जिंदा होते हुए देखे थे कि यीशु ने इसको मुर्दों में से जिंदा किया है। अब वो लोग ऊंचे से कह रहे हैं यीशु जीवित है, यीशु सामर्थी है, यीशु ही प्रभु है, वो मुर्दों को जलाता है। हालेलुया। अब लोगों के अंदर का जो झिझक है, जो डर है, वो सब खत्म हो गया है और वो जोर जोर से क्या लगा रहे हैं? नारे। ये यहूदी लोग हैं। पर इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, ना केवल यहूदी, अब यूनानी भी देखिए क्या हो रहा है। यहूदी यूनानी जब मैं कह रहा हूं तो वर्तमान समय में गैर मसीह और मसीह, हालेलुया, हम मसीह तो जान गए हैं और अन्य जाति भी जान रहे हैं कि यीशु मसीह भी ही क्या है? प्रभु है। बीमारों को चंगा करता, कोढ़ियों को शुद्ध करता, मुर्दों को जलाता है, यीशु ही क्या है? प्रभु है। ऐसा लिखा 20वें वचन में। जो लोग पर्व में आराधना करने जा रहे थे उनमें से कुछ क्या थे? यूनानी थे। सुन रहे ध्यान से, पर्व में जो आराधना करने जा रहे थे उनमें से कुछ क्या थे? मतलब यहूदी नहीं थे,
जब तक यीशु मसीह का समय काल था तो यीशु मसीह ने यूनानियों के बीच में काम नहीं किया, जातियों के बीच में काम नहीं किया। पर पौलुस के बाद हम देखते हैं, पौलुस कहता है जिस प्रकार परमेश्वर ने पतरस को चुन लिया यहूदी के लिए, जिस प्रकार परमेश्वर ने मुझको यूनानी और अन्य जातियों के लिए क्या कर लिया है, चुन लिया है, ताकि अन्य जातियों के बीच में मैं सुसमाचार प्रचार करूं, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी और यूनानी दोनों का प्रभु है। हालेलुया। अब यहाँ पर यूनानी मतलब आज की भाषा में बोलूं अन्य जाति, गैर मसीह आ रहे हैं। और 21वें वचन में लिखा है, ये फिलिप्पुस के पास जो गलील के बैसदा का था आकर उससे पूछने लगे, महोदय हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। क्या बोला? फिलिप्पुस से आकर हम यीशु से, इसका मतलब यीशु मसीह के पास पहुंचना आसान नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर मेरे घर कोई भी आ सकता है, पर जो बड़े ऊंचे पद में बैठे हैं, मंत्री हैं, बड़े नाम वाले, उनके पास मिलना आसान नहीं होता है। जब यीशु से मिलना आसान नहीं था यूनानियों के लिए, यीशु मसीह के चारों ओर भीड़ थी, यीशु मसीह व्यस्त थे। अब परमेश्वर की सेवकाई में बहुत लोग, आजू बाजू हजारों लोग थे। और यहाँ तो लिखा हुआ है, वो आकर निवेदन करने लगे, फिलिप्पुस हमको किससे भेंट मिलना है? यीशु मसीह से भेंट करा दे। हम लोग बोलते हैं ना, जब प्रभु को कोई बड़ा उदास आता, भैया भैया पाजी साहब हमारे लिए भी प्रार्थना करा दो, हमारे लिए सर में हाथ रखवा दो। इसी प्रकार फिलिप्पुस के पास गए, पर फिलिप्पुस ने क्या किया? अब फिलिप्पुस की अप्रोच देखो, वो सीधा डायरेक्ट यीशु मसीह के पास नहीं जा पा रहा। फिलिप्पुस ने अंद्रियास से कहा, और अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु को बताया। फिलिप्पुस किसके पास गया? बोला हाँ चलो, मैं यीशु मसीह का चेला हूं, चलो तुमको मिलवाता हूं। ऐसा हुआ क्या? क्या किया? वो अंद्रियास के पास गया। ये अंद्रियास कौन है? ये पतरस का बड़ा भाई, पतरस का भाई है। इसी अंद्रियास ने पतरस को प्रभु के पास लाया था। ये पहला चेला था जिसको यीशु ने बोला था मेरे पीछे आ ले, और यीशु मसीह के पीछे वो हो लिया था। अब ये अंद्रियास सीनियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अंद्रियास बोलता ठीक है, तू भी मेरे संग चल, अपन दोनों चल के यीशु से बात करते हैं कि यूनानी तुझसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात है। यहूदी है तो हम बात कर लेंगे, पर अन्य जाति यूनानी मिलना चाह रहे हैं। तो अंद्रियास और फिलिप्पुस दोनों जाके यीशु से बात करते हैं, डरते हुए, थोड़ा झिझक के बोलने वाले। तो प्रभु, वो गुरु, वो रब्बी एक बात कह रहा है। तो बाहर यूनानी खड़े हैं, वो आपसे क्या करना चाहते हैं? मिलना। तो यीशु हमको डांटना थे, क्या हम गलत कर रहे हैं क्या कि सही कर रहे हैं? पर यीशु का जवाब सुनिए, 23वें वचन पढ़िए जोर से। यीशु ने हाँ हालेलुया। पहली बात यीशु ने कहा, यह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की क्या हो, अर्थात यीशु मसीह अपने विषय में कह रहा है कि अब मेरी महिमा हो, यह समय आ गया है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। यह समय आ गया है। पर उसके बाद ये समय कब आया, यह यीशु मसीह बता रहा है। फिर से पढ़िए 24वां वचन। हाँ, मर नहीं जाता, अकेला रहता है, जब मर जाता है। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहती है बहुत फल आने के पहले एक प्रक्रिया में से होकर गुजरना है, और वो प्रक्रिया कुछ और नहीं है। वो प्रक्रिया ये है, उस गेहूं के दाने, एक दाने से इतने ढेर सारे दाने, वो पौधे में इतने ढेर सारे अनाज आता है। उसका एक कारण है कि वो एक अनाज, एक दाना जब भूमि में गिरता है, उसको क्या करना पड़ता है? मरना पड़ता है। और मरने के बाद एक अंकुर निकलता है, फिर वो पौधा बनता है, और उसमें ढेर सारे सैकड़ों दाने निकल के आते हैं। और यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर कि अवश्य है कि गेहूं का दाना भूमि में क्या करे? पड़कर मरना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। जब तक गिरेगा नहीं, गिर के मरेगा नहीं, और तब तक वो फल लेकर आएगा नहीं। हालेलुया। जब प्रभु ने इस वचन को बोला, मैं काफी देर तक विचार कर रहा था। इस मतलब को तो मैं समझ रहा था, पर मैं विचार कर रहा था। कई किसी प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा, मैंने काफी वर्ष पहले सुना, क्यों गेहूं का दाना, ध्यान सुनेंगे, क्यों गेहूं का दाना? प्रभु जब विश्वास की बात करता है तो कौन से दाने की बात किया? राई का दाना। बोला राई के दाने के बराबर भी, तो सबसे छोटा दाना किसका है? राई का, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है ना। पर इतना भी विश्वास है, और संदेह बिल्कुल नहीं है। तो प्रभु विश्वास की बात करता है, हो जाएगा, इतना सा विश्वास।
और भी अलग अलग बीजों के विषय में प्रभु बात कर रहा है, पर यहां पर गेहूं के दाने के बारे में कह रहा है, क्योंकि गेहूं का दाना एक मनुष्य को दिखाता है। आज मैं अध्ययन कर रहा था इसका रात से लेकर अभी तक कि ये गेहूं के दाने में बात क्या है, तो आप घर में पढ़ेंगे, इसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एजरा 6वें अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, जब अनाज चढ़ाए जाते थे तो उन वस्तुओं में एक अनाज जो सबसे बहुमूल्य था वो कौन सा होता था प्रभु के सामने? गेहूं का दाना। फिर उसके बाद पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय के 37 पद में लिखा है, जब मनुष्य मरता है तो बाइबल में लिखा हुआ है वो पार्थिव देह बोई जाती है और फिर उसके बाद वो विनाशी बोई जाती है और वो स्वर्गीय देह और अविनाशी देह क्या होती है? जी उठती है। हालेलुया। मसीह में हम क्या करते हैं? दफनाते हैं, इस आशा से कि जो दफनाया गया है वो एक दिन क्या होगा? जी उठे। विनाशी शरीर दफनाया गया है, अविनाशी शरीर जो मसीह में सोए हैं वो अविनाशी शरीर क्या होगा? जी। अनादर के संग मिट्टी में डाला गया है, आदर के संग क्या होगा? जिलाया जाएगा वो जो मसीह में सोया है। हालेलुया। अर्थात गेहूं का दाना उस मनुष्य को दिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जिस बात को मैं प्रभु एक विचार दे रहा था, जब आदम तब तक उसके जीवन में जीवन साथी नहीं आया और बाइबल कहती है पर मैं आदम अकेला था। बाइबल लिखा, परमेश्वर के वचन में लिखा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको नींद में नहीं गहरी नींद में डाल दिया, एक मरे हुए के समान हो गया। उसको नहीं मालूम क्या हुआ, परमेश्वर ने गहरी नींद में डाला। फिर क्या निकाला? फसली निकाला और उसमें से उसके लिए क्या बनाया? पत्नी को बनाया। अर्थात परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? आदम का कुछ भी नहीं है, पर आदम पे जो काम करने वाला है वो कौन है? परमेश्वर है, और उसमें से एक स्त्री को निकाल के ले आया। हालेलुया। अब बाइबल में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के वचन में मत्ती 3 के 12 में लिखा हुआ है कि गेहूं, बाइबल कहती है परमेश्वर वचन में लिखा वो गेहूं को अपने खट्टे में इकट्ठा करेगा और भूसी को वो जलने के लिए दे देगा। अर्थात गेहूं का मतलब होता है वो मनुष्य, वो विश्वासी आत्माएं। आप जो यहाँ बैठे हैं, हो सकता है जब आप यदि प्रभु में हैं तो आप गेहूं के दाने के समान हैं। हालेलुया। और प्रभु आपको और मुझको इकट्ठा करता है, अपने राज में लेके आ रहा है। पर जो प्रभु की बात नहीं सुन रहे हैं वो भूसी के समान है, वो जलाए जाने के लिए है। परमेश्वर नहीं चाहता पर वो काम ऐसा कर रहे हैं और वो जलाए जाने के लिए अलग किए गए हैं। पर यहाँ पर विशेष बात जानना है, जो गेहूं का दाना है उसके बीच में एक लकीर है, और उस लकीर को अंग्रेजी के अक्षर किससे जोड़ते हैं? आई। आई का मतलब क्या होता है? मैं। तो सरल भाषा में बोलूं, प्रभु ये कह रहा है आपका मैं जब तक मर नहीं जाएगा तब तक वो फल लेकर नहीं आएगा। गेहूं का दाना जब तक गिरकर मर नहीं जाता तब तक वो फलता नहीं, और जब मर जाएगा तब वो क्या होगा? बहुत फल। पर ध्यान से सुनिए, ऐसा लिखा है जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, इसके आगे एक और चीज है, वे अकेला रहता है। सब बोलो वे अकेला रहता है। हालेलुया। इस ध्यान, इस वचन के पर ध्यान देना ना। अभी तो मरना ऐसा नहीं है, मरते समय वो व्यक्ति कैसा है? अकेला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मरने वाला बोलता मैं जा रहा हूं, मेरे संग 2-4 को और मेरे संग दफनाना, ऐसे बोलता है क्या? वो अकेला दफनाया जाता है, अकेला है वो। यहां पर लिखा हुआ है प्रभु के वचन में कि जब तक वो मर नहीं जाता और तब तक वह क्या रहता है? अकेला रहता है। उसके आगे लिखा है परंतु यदि मर जाता है। अब सब बोलो परंतु यदि मर जाता है। यहां से घर जाकर पढ़िएगा ना। पहले कह रहा है वो अकेला रहता है, फिर क्या कहता है? परंतु और यदि, दो चीजें हैं, बट इफ। हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे तो लिखा है बट और इफ। जब बट और इफ आता ना तब एक बड़े शब्द को भी, एक छोटे से सेंटेंस को, वाक्य को भी 2 भाग में कर देता है, यदि और परंतु। और यहां यीशु मसीह कह रहे हैं परंतु यदि वो मर जाएगा तब वो क्या लेके आएगा? बहुत फल। बहुत विश्वासी प्रभु में आए, परंतु प्रभु ऐसे विश्वासियों को ढूंढ रहा है फल देने के लिए जिसका मैं क्या हो जाए? मर जाए। यहां पर हम प्रभु के वचन में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो हम पर पढ़ा, वह अकेला रहता है। इट रिमेन्स अलोन। हालेलुया। वो क्या है? अभी
अकेला। इसमें थोड़ी देर मैं आपको बताना चाहूंगा। जब इसको परमेश्वर के वचन से देख रहा था, पवित्र आत्मा मेरे सामने उन बातों को, नामों को लेकर आ रहा था। अब जल्दी से 32 अध्याय उत्पत्ति उसका 34वां वचन पढ़ेंगे। और यहां पर लिखा हुआ है याकूब के विषय में। याकूब के पास सब कुछ है, सब कुछ है उसके पास। 3 झुंड है, पत्नियां हैं, बच्चे हैं, और उसके पास भेड़ बकरियां गाय बैल बहुतायत से। पर उसको कुछ चाहिए है। 32 का 24, उत्पत्ति 32 का 24 पढ़िए। हाँ, याकूब आप अकेला रह गया। और आगे सुनिए, तब कोई पुरुष के पास आया। वो कौन हो? कोई पुरुष और कोई नहीं था, वो स्वर्गदूत था, परमेश्वर का दूत आया था। फिर क्या हुआ? अब मल युद्ध मतलब आत्मिक युद्ध। कुछ चाहिए प्रभु, कुछ चाहिए है मुझे। और आगे हाँ, उसके आगे लिखा, आप घर में पढ़ना। उसने आशीष मांगा और परमेश्वर ने उसको, उस दूत ने उसको क्या दिया? आशीष दिया। और यहीं से याकूब का नाम याकूब नहीं रहा, पर क्या हो गया? इज़राइल हो गया। हालेलुया। देखिए, आपकी पहचान नहीं बदलेगी जब तक आप मरेंगे नहीं। हालेलुया। मैं अभी भी वही हूं, क्योंकि मैं जैसा पैदा हुआ, जैसा मैं पला बढ़ा, जैसा मुझको सिखाया गया, जैसे मेरे मित्र हैं, जैसे मेरे रिश्तेदार हैं, जैसे मेरे माँ बाप का स्वभाव है, जैसे मेरे अपने गुण हैं, वो यदि मरेंगे नहीं, मैं वही का वही हूं, मैं बदला नहीं हूं। परंतु याकूब अकेला रह गया। उसने कुछ किया और परमेश्वर ने बोला, अब तू याकूब नहीं, अब तू धोखा देने वाला नहीं, अब तू क्या है? इज़राइल है, अर्थात आशीषित चुना हुआ है। धन्य है तू। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मालूम है प्रक्रिया क्या है? केवल नाम बदलना नहीं है। ये प्रक्रिया ये है, याकूब ने बैठकर विचार किया होगा। यहां ध्यान दीजिए, 20 साल पहले मैंने अपनी मां के कहने पर अपने बड़े भाई को धोखा दिया, और उसको अपने पिता को धोखा दिया। बड़े भाई को नहीं, सॉरी, पिता को धोखा दिया। अपने बड़े भाई के कपड़े पहनकर आशीष मैंने, जो बड़े को मिल रहा था, मैंने ले लिया। उसके पहले मैंने अपने भाई को धोखे से लाल दाल खिलाया, क्योंकि बेचारा भूखा था, उसको लाल चीज पसंद थी, और मैंने पहलोटेपन का अधिकार ले लिया। वो पछतावा सोच रहा होगा, ठीक है, मेरे अंदर लालसा है प्रभु की आशीष, पहलोटेपन पाना, पर ये सब काम मैंने कैसे किया मैंने। पर एक दिन वो सोचता है, मुझे तकलीफें भी बहुत हुई। मैं गया अपने मामा के यहाँ, मैंने धोखा दिया, मेरे भाई पिता को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया, मेरे संग धोखा हुआ। मेरे ससुर ने, जो मेरा मामा भी है, मुझे बार बार धोखा देता है, मैं धोखा खाया। पर प्रभु ने अंत में मेरी प्रार्थना सुना, मुझे आशीष दिया। पर मुझे सचमुच आशीष चाहिए प्रभु। वो महसूस कर रहा था, मुझे सचमुच आशीष चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए। ये धन दौलत, भेड़ बकरियां, गाय बैल पत्नियां सब मिला, पर वो आशीष जो परमेश्वर है वो चाहिए मुझे, मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए चाहिए। और वो बाइबल कहती है अकेला रह गया। सुनने में ध्यान से, यीशु मसीह ने क्या कहा? जब भूमि में गिर के मर जाता है, तब तक वो क्या रहता है? अकेला। और अकेलेपन भी ऐसा अकेलापन नहीं, उस अकेलेपन में, परंतु यदि वो मर जाता है, कई लोग अकेलेपन में अपने आप को मार लेते हैं, वो मरना नहीं कह रहा है। जिसका मैं, जिसका घमंड, जिसकी अपनी आदतें, जिसका अपना स्वभाव, उसकी पुरानी बातें, जब तक वो मरेगी नहीं, यदि नहीं मरेगी तो फल नहीं आएगा। प्रभु इस बात को बता रहा। हमने बहुत से लोगों को देखा, हजारों विश्वासियों को देखा, अच्छे बोलने वालों को देखा, पर फल नहीं है। विश्वासी 50 साल से मसीह है, पढ़ लिख लिए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, धर्म ज्ञान भी उनके पास है, परंतु धर्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी एक भी आत्मा, एक फल भी उनके पेड़ में नहीं है। एक आत्मा भी प्रभु के पास, एक परिवार भी प्रभु के पास नहीं ला पाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो ज्ञान अर्जित करके रख रहे हैं, पर एक भी किसी का भला नहीं, फल कहीं नहीं है। और फल किसके जीवन में है? जो दाना मर जाता है। हालेलुया। जब आपका मैं जीवित है, हम सब प्रभु में आ गए। हालेलुया। विश्वास में तो है सब, पर विश्वास में आने के बाद आगे प्रक्रिया जारी है। अब वो प्रक्रिया यह है, मेरे जीवन की आदतें, इच्छाएं, मेरी शौक,
मेरी अपनी चीजें, मेरी अपनी इच्छाएं, मेरी लालसा और भावना। पौलुस कहता है गलातियों, मैं अपनी इच्छाओं लालसाओं के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित नहीं रहा, और मुझ में कौन जीवित है? मसीह। वचन तो हम भी बोल रहे हैं, पर अभी भी लालसा, अरे वो वस्त्र, वो कपड़ा, वो गहने, अरे वो सुंदर व्यक्ति, वो सुंदर लड़का, वो सुंदर लड़की, अरे वो मकान, अरे वो चीजें, अरे वो बातें, अभी भी दौड़ते हैं, हृदय वही भागता है, आंखें वही मंडराती है, क्योंकि लालसा जिंदा है। और यहां पर याकूब अपने आप को मारने के लिए तैयार था। प्रभु, जो मैं कर रहा था गलत था, अब मुझे परमेश्वर चाहिए है। परमेश्वर बोलता ठीक है, अब तेरी पहचान मिटा रहा हूं, धोखा देना बंद, अब तेरी पहचान है, तू धन्य है। तो क्या है? इज़राइल है। हालेलुया। सुनने बड़े ध्यान से सारे विश्वासी, यदि आप और मैं वचन सुन के मत जाए, इन दिनों में प्रार्थना करें, प्रभु मेरी भावनाएं, लालसाएं, इच्छाएं, वो वस्तुओं का लालच, वो बातें जो मेरे अंदर जिंदा है, अभी भी प्रभु वही बातें जब मैं यीशु मसीह में आया, बपतिस्मा लिया, और आज मैं कहता हूं 25 साल, 20 साल, 15 साल, पर वही गुस्सा मेरे को अभी भी आता है, वो लालच अभी भी है, वो अभिलाषाएं अभी भी है, अभी वो घृणा, वो बुराई, वो निंदा करने की आदत अभी भी है। कहां मैं मरा है? कुछ भी नहीं मरा। जब मरा नहीं है मैं, तो फल की आशा मत रखिए। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा इस बात को सिखा रहा है। फल चाहिए है? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहते हैं आप परिवारों को जीते प्रभु के लिए, बहुतों को बुराइयों से निकालकर भलाइयों के लेकर आए, आपके द्वारा दूसरे परिवार, आपके समाज के बहुत से लोग आपके द्वारा प्रभु के राज्य में आए, चाहते सब है। पर मैंने देखा, किसी का नाम नहीं लूंगा, एक समाज का व्यक्ति आया है प्रभु में, तो अकेला है वर्षों से, अपने समाज में से एक को भी नहीं बचा पाया। उस जाति का व्यक्ति आया, अभी भी अकेले उसकी जाति में, हम भी घमंड कर रहे, हम ही प्रभु में हैं। प्रभु की इच्छा तुमको इसलिए लाने की थी ताकि तुम्हारी जाति, तुम्हारे वर्ग के लोग, तुम्हारा घराने के लोग उद्धार पाए। अभी भी अकेले क्यों है मालूम है? क्योंकि तुम्हारे अंदर फल नहीं है। फल नहीं है तो तुम्हारे लोग प्रभु में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि तुम प्रभु में तो आ गए, विश्वास में तो आ गए, पर तुम्हारी भावनाएं, लालसाएं, इच्छाएं, तुम्हारा सब कुछ अभी भी जिंदा है, और उसी के अनुसार चल रहे हो। तो प्रभु का अनुग्रह है कि तुम विश्वास में। सबको समझ में आ रहा है? हालेलुया। आगे दूसरी बात प्रभु का वचन कहता है, उसके आगे हम यदि हम पढ़े तो वचन में लिखा, याकूब के बाद हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं यूसुफ के विषय में। बाइबल में लिखा है, उसको उसके भाइयों ने नफरत किया, गले में डाल दिया। अब वो बेचारा जवान 17 साल का लड़का पोतीपर के यहाँ नौकरी कर रहा है, फिर पोतीपर की पत्नी फंसा रही है, उसका पति मार पीट के उसको जेल में डाल रहा है। वो अकेला है लड़का, जवान लड़का है, अकेला, पिता को मालूम नहीं कहां है। भाइयों ने उसके पूरे 11 के 11 भाइयों ने उसको धोखा दिया। 11 के 11 भाई दुश्मन। कौन है उसका अपना? कोई नहीं, अकेला है। हालेलुया। और वो जेल के अंदर फिल्मी हीरो के समान बोला नहीं, जेल से छूटूंगा और बदला लूंगा, ऐसा वो नहीं है जैसे हम यहाँ पर में करते हैं और पिक्चर बन जाती है, वैसा नहीं है। वो अभी भी अपने भाइयों के लिए जेल में प्रार्थना करता, प्रभु मेरे भाइयों ने किया, पर प्रभु मैं प्यार करता, मेरे पिता को आशीष दे, मेरे भाइयों को आशीष दे, मेरे लोगों ने जो भी पूरा किया मैं उनको क्षमा करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर अपना अहम नहीं है, इसके अंदर परमेश्वर है। क्योंकि यूसुफ बोलता है मैं नहीं, पर मेरे अंदर कौन है? परमेश्वर रहता है। हालेलुया। और वो 13 साल की प्रक्रिया चलती रही। 17 साल का लड़का बेचा गया, 30 साल तक ये प्रक्रिया चलती रही, और जब 30 साल का हुआ, हालेलुया, परमेश्वर ने एक सपना दिखाया फिरौन को कोई अर्थ बताने वाला नहीं मिला। फिरौन को बताया गया एक लड़का जेल में बंद है, उसको निकाल के लाया गया, उसने अर्थ बताया, वो सब मुंह के बल गिर पड़े, बोले लौका ही सब कुछ, इसी को प्रधानमंत्री बनाओ, और वो प्रधानमंत्री बना, और वो ही बड़ा फल लाने वाला, पूरी दुनिया को बचाने वाला, और इस्राएल के कुटुंब को बचाने वाला बना। हालेलुया। अकेला था, और क्या था, क्या नहीं जीवित है उसका? मैं जीवित नहीं है, परंतु यदि मैं मर जाए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, हम केवल मसीह कहलाएंगे नामधारी। पिछले बार भी मैंने बोला, इस बार भी बोल रहा हूं, केवल नामधारी कहलाएंगे यदि हम अपना मैं नहीं मारेंगे। पिछले बार हम वचन में, मैं शायद आप लोग को बता रहा था प्रभु के वचन से, कि परमेश्वर का वचन जो कह रहा है कि भक्ति सब बातों में
लाभदायक है। शारीरिक साधना से कोई लाभ नहीं होता है। और आज प्रभु ने फिर से पवित्र आत्मा ने एक और नया सब्जेक्ट दिया है, और वो विषय ये है कि हमारा मैं को मारे। आएगी, गुस्सा आएगा कुछ बात पे, ठीक है ना, निंदा आएगी, जल्दी से मुंह खुलेगा बुराई करने के लिए। आदत बन गई है ना बचपन से, हमारे खून में कुछ कुछ बातें हैं, हमारी आदतों में आ गया है, परिस्थितियां ऐसी कराती हैं, पर हमको बोलना नहीं, बार बार बोलना है, दिन में 100 बार बोलना है, मैं जीवित नहीं प्रभु, मैं जीवित नहीं प्रभु, परंतु यीशु मुझमें जीवित है। मेरी प्रभु अपनी दुर्वासनाओं और लालसाओं के साथ मैं क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर चढ़ाया गया मतलब मैं मर गया, पर मैं मर गया, मेरा मैं मर जाए और मुझ में कौन दिखाई दे? यीशु दिखाई दे। हालेलुया। याकूब जो इजराइल हो गया, यूसुफ जो प्रधानमंत्री हो गया। तीसरा व्यक्ति हम एक और देखते हैं, परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 27 अध्याय का 10वां वचन पहले पढ़ना। और इसके पहले जो लिखा है अय्यूब के बारे में लिखा है। जब अय्यूब के ऊपर वो विपत्ति आई, ध्यान से सुनिए, अय्यूब के ऊपर विपत्ति आई, बाइबल कहती है उसकी पत्नी ने बोली मरता है तो मर जा, परमेश्वर को श्राप दे, अब बचा क्या है? अभी आपको क्या नजर आ रहा है? जब हम बीमार होते लगता है कोई पास में रहे, थोड़ी सेवा करे ना, खाना बना के खिलाए, पानी पिलाए, दवाई पिलाए, उठने की हिम्मत नहीं है। पर जो अकेले रहते बोले बाप रे मेरे पास कोई सेवा करने के लिए नहीं, मैं अकेला हूं। अब यहाँ अय्यूब का दर्द देखो, बच्चे गए, संपत्ति गई, नौकर गए, सब कुछ लुट गया, एक अकेला सोचा पत्नी आके सांत्वना देगी, पत्नी भी बोलती मरता है तो मर जाए। स्थिति देख रहे हैं आप उसकी क्या है अय्यूब की। पर अय्यूब मालूम है क्या बोलता है? मुझे अभी भी निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्योंकि अय्यूब उस जब अकेलेपन में अपने मैं को मरने दिया, उसके दोस्त उसको ताना दे रहे थे, उसका न्याय कर रहे थे, जरूर कोई गलती किया होगा, जब भी तेरे ऊपर तक दंड आया है। वो सुन रहा था, पर समय आया उन्हीं दोस्तों के लिए प्रभु का क्रोध आया, और प्रभु ने बोला ये अय्यूब से दुआ कराओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। और अय्यूब ने उनके लिए दुआ किया, और बाइबल कहती है जो कुछ अय्यूब का गया उसका दुगना परमेश्वर ने लौटा दिया, क्योंकि वह अकेला हुआ और सचमुच मरा, उसका मैं मरा तब उसने फल लेकर आया। हालेलुया। घर से घर जाकर इन बातों के बारे में विषयों में पढ़ना, अध्ययन करना, और प्रभु से अनुग्रह मांगना, प्रभु मुझे वो जीवन चाहिए, मुझे फल चाहिए। और फल लाने के लिए एक ही प्रक्रिया है, जब दाने को गिर के जहां करना जमीन में मरना है, और नहीं मरेंगे ना चलता रहेगा अकेला जी, ऐसे ही जीवन रहेगा। फिर उसके बाद हम पढ़िए वचन पढ़ने वाला खोले जो भजन 27:10। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था। दाऊद कह रहा है, दिखने में क्या लग रहा है? दिखने में लगता है हमारे संग पत्नी है, हमारे संग बच्चे हैं, हमारा तो इतना बड़ा घराना है, दिखने में लगता सब है, और मनुष्य अपनी स्थिति जानता हूं कैसा है। हालेलुया। दाऊद अभी हम यथा लिख रहा है, मेरे माता पिता ने दिखता नहीं कहीं छोड़ दिया, और वो जानता है। क्यों? यदि एक घटना आप देखोगे ना, शामिल आया है अभिषेक करने के लिए, एक बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। उस पर्व में ओ यिशै है, यिशै की पत्नी है, 7 बेटे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और दाऊद कहाँ है? भेड़ बकरी चरा है। वो बच्चे को बोले बच्चा है, उसको छोड़ो अकेले, बड़े लोगों के बीच में क्या काम है? रहने दो, खाएंगे पिएंगे, उसको रहने दो, बचा हुआ अगर आपको दे देंगे। ऐसी स्थिति आज बहुतों के संग है। हालेलुया। और याद रखिए वचन जो कह रहा है अकेला है, परंतु यदि मर जाता है, उसका मैं मर जाता है, तब वो बहुत फल लेता है। और दाऊद ने उस परिस्थिति में वो अपने आप को बनाया, प्रभु की आराधना किया, तब परमेश्वर उसको चरवाहा से क्या बना रहा है? राजा। अभिषेक होने उसके बाद उसको बुलाया गया, क्योंकि प्रभु ने उसको चुना था, पर अभिषेक होते साथ ही वो राजा नहीं बना। उसको कई युद्ध लड़ना पड़ा, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसको मैं कहता होगा बदला ले, मार दे शाऊल को जो तेरे को परेशान कर रहा है, बदला ले, ऐसा काम कर, अरे तू अपनी जान देख, कहां उसकी जान देख रहा है? और उसके मैं क्या कह रहा है? उसको अपने मैं की नहीं सुन रहा है, उसका मैं क्या हो रहा है? मर रहा है। हालेलुया। हम लोग गाना गाते ना, यीशु हर दिन जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए। सुनेगा ना? हर दिन मेरा मैं मरता जाए, और हर दिन कौन जिए? यीशु मसीह। ना बनूं मैं जमाने सा, हालेलुया, किसके समान बनूं?
यीशु मसीह के समान। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम क्या होते हैं? मैं विश्वासी हूं, पर जीवन किसका है? जमाने के समान है, संसार के समान। ये कितने को बहुत आशीषित करता है। हर दिन मेरा मैं मरता जाए प्रभु। और दाऊद अपने मैं को मरने दिया, तब परमेश्वर ने उसको ऐसी आशीष दिया, बोला तू सदा काल के राजा की आशीष है, तेरे ही वंश से राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु आएगा, तेरा वंश कभी समाप्त नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए इस्राएली आज भी बोलते हैं, हे दाऊद की संतान यीशु मसीह, राजाओं का राजा दाऊद के परिवार से आया। कौन है वो? यीशु मसीह। हालेलुया। क्यों इतना फल, क्यों इतनी आशीष है? क्योंकि मैं मरा है। ये मरने वाला मैं नहीं है, ये मर गया, मरने के बाद कोई नहीं। अभी जो मैं हमारे अंदर है ना, उसको मरना बहुत ही जरूरी है प्रियो। हालेलुया। बाकी कि शरीर तो आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, पर हम शरीर की इच्छाओं को पूरी करते हैं और तब मैं जिंदा है। और हम आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को नाश करें। आत्मा में, इसलिए मैंने पिछले हफ्ते बताया था, भक्ति सब बात में लाभदायक है। आत्मिक बने, प्रभु के वचनों में अपनी आत्मा को बलवंत करे। ओ आपके अंदर संसारिक बातें आएंगी, उसको दफन करे। इच्छाएं होंगी, ये गंदा काम, ये बुराइयां, यहाँ जाऊं, ये करूं, ये बोलूं, परिस्थिति आपको ऐसा बनाएगी, करने पे मजबूर करेगी। पर जब आत्मा बलवंत है, शरीर के कामों को बढ़ क्या होने देगी? बढ़ने नहीं देगी, शरीर के कामों को दबा देगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मैं मरेगा, इसका मतलब हमारी आत्मा बलवंत हो रही है। यीशु मसीह हर दिन में क्या हो रहा है? बढ़ते चले जा रहा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, जो अपने प्राण को जगत में अप्रिय जानता है वह उसे अनंत जीवन तक बचाए रखता है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह इसी बात को देखना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मैं मर जाए, और जब वो मर जाता है, भूमि में पड़कर मर जाता है, उसके बाद यदि मर जाता है तब वो क्या लेकर आता है? फल लाता है। इसको बार बार पढ़ना आप ना, इंग्लिश में भी अच्छा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इट रिमेन्स अलोन। अकेलापन है, अकेला है, अकेला है। और उस अकेलेपन में कुछ प्रक्रिया जारी है। क्या हो रहा है? वो मर रहा है। अय्यूब मर रहा था, उसका मैं मर रहा था। एक प्रक्रिया बड़ी कठिन है। ऐसे समय लगता कोई तो हो, कोई नहीं है। दाऊद कोई नहीं है। एक समय आया दाऊद के जीवन में जब उसकी पत्नी बच्चे सब चले गए। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला शमूएल 30वें अध्याय में शायद लिखा हुआ है, और ऐसा लिखा हुआ है, उसके अपने साथी फतवा करने वाले थे, तो वो प्रभु के पास गया, प्रभु से बल पाया। कोई नहीं है उसके साथ, अकेला है अभी। हालेलुया। कई बार आप ऐसी स्थिति में, और याद रखिए उस अकेलेपन जिस विषय की मैं बात कर रहा हूं, उसमें मैं को मारने वाली बात कर, हमारे अहम, हमारे विषय में सोचने वाली बात है। याकूब ने अपने विषय में विचार किया, बोला ये आशीष नहीं जो मेरी माँ ने दिलवा दी, अपने भाई को धोखा देके ले लिया, अब मुझे वो आशीष चाहिए जो मेरे जीवन बन जाए। और किसकी ओर से मिल जाए? परमेश्वर की ओर से। आंखों को बंद करें, 1 मिनट के लिए हम विचार करें। सब आंखें बंद रखें। सिर्फ 1 मिनट का कीमती समय है आपके लिए, और ये आप और परमेश्वर के बीच की बात है, और वह बहुत फल लाता है। इट्स ब्रिंग मच फ्रूट, बहुत फल। आज हम 1-2 फलों के लिए अपने जीवन में सोच रहे हैं, प्रभु फल फल। कई बार हम विचार भी नहीं कर रहे फल क्यों नहीं है। और प्रभु आज कह रहा है ये प्रक्रिया आपके जीवन में आना जरूरी है। वो स्वभाव में जो हमारा मैं जीवित है, हमारी आदतों में जो हमारा मैं जीवित है, हमारी परिस्थितियों में जो हमारी मैं की बातें हर दिन बढ़ता है, हर दिन बढ़ता है, और हर दिन यीशु मसीह हमारे जीवन में हो रहा है। यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो अपने आप के लिए दुआ करें, शांत ना बैठे, अपने आप के लिए दुआ करें। यदि आप वचन समझ गए, बोले प्रभु मुझ पर अनुग्रह, मेरा मैं, मेरा अहम, मेरी प्रभु अभिलाषाएं, मेरी लालसाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी अपनी बातें, मेरी अपनी सोच, सब कुछ मर जाए प्रभु, दफन हो जाए और उठे ना प्रभु जी। और प्रभु यीशु आप मुझ में दिखाई दे, आपकी बातें, आपका स्वभाव, आपके गुण, आपकी आत्मिकता मेरे जीवन में आ जाए। ओ हालेलुया। खुद को चढ़ा दे तो
खुद बाकी लोग दुआ करते रहे। सुख से जी पाएंगे खुद को चढ़ा दे तो सेवा खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे ना मारा धर्मा यीशु नाम के लिए ना मारा धर्मा यीशु नाम के लिए खुद को चढ़ा दे तो आप मुझे सेवा क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी धीरज रखने से प्रार्थना सुनी जाएगी। थैंक यू लॉर्ड। सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ तेरी